और देश और धर्म रही आप लोग सदा तत्पर यार आगे भी बोला है मैं सब विश्वास कर बैठा हूँ दादा माता अपने सब एक ही भाव में बैठा हूँ। बड़ी प्रसन्नता है कि अपन विश्वा अपना जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी फिर हमारे पार्टी विश्वास कियो मोदी जी विश्वास कियो और अपर विश्वास माते अपने विश्व भेजा है कि जनता पूरी मन बना और कमल खिलान मिलेला। तो एज मारो आप सब प्रार्थना कहो चाहे आप विशेष निवेदन कोई है मैं संतरे नाते आपने यही कहूँ कि जो 2023 में जिन भाव आप लोग मेहनत करी और हम कमल खिलायो 2023 में ज्यादा और 24 बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 तो राजस्थान सरकार बनानी थी और वो भारत सरकार बनानी है और भारतीय सरकार बनानी है पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि मोदी जी आवेला तो सब कुछ होएला। मोदी जी ने कहे रोकने का प्रयास किया तो भारत रुकेला और अपनी सब प्रगति रुक जाला। इनका वो मोटो काम है इन मोटे काम में राष्ट्रीय एक में अपन एक ही तय करना है कि कोई भी हालत में अपने हेठों ज्यादा से ज्यादा वोट दे और अपने जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह ने तो जीता मेल और मान सम्मान बढ़ाओ तो भारत रो मान सम्मान बढ़ेला मोदी जी रो बढ़ेला मोरो बढ़ेला थोरो बढ़ेला। अठेरा काम जो भी है वो तो हमारी जिम्मेवारी है और मोटा काम जितना भी है वो सारी जिम्मेवारी है जो दिल्ली में बैठ और भारत में मजबूत करने का काम करे और प्रदेश में मजबूत करने का काम करे। अपना अठेरा लोकल काम जितना है हमारी जिम्मेवारी आप मैंने कदे भी याद करे हूँ आप तैयार बैठो हमारी पीठ मजबूत और थारी पीठ मजबूत जद वेला जद साहब ने दिल्ली बैठा हूँ जद मजबूत वाला अपनो एक ही काम करो बीजो कोई विचार लाणो नको कई करो कदे कदे मोरो मन भी विचलित होए कदे कदे साहब रो भी मन विचलित होए विचलित कटे हुए अपना ही कारण हुए अपना ना अपाओ दूर देखो या अपना ही अपने प्रति कई बीजी धारणा बढ़ावे जब मोरो है मोरो मन दुखी हुए कि मैं तो थोड़े लिए दौड़ा दिन रात मैं थोड़े लिए काम करा और थे मोरा मोने नहीं हमजोला तो कौन मोना हमजेला। तो इनका भाई मोरो जीवन और साहब रो जीवन है समर्पण वालो जीवन है। कल ये पूछो कि घरे गया ने कितना दिन हुआ एक बिस्तर एक मोचे माथे घर जान थे तो हदाई आप रे घरे जान जीवन हुआ साहब ने पूछो 5-10 साल हुआ है कि घरे कितनी रातों काटी है गाड़ियों में काटे रात दिन खाने लिए आज मेन साहब भी खाकरा खाता हो तुम वाला तो ए है मोरो खानो ठीक है और वो हूणो है गाड़ी की सीट माथे जीरो लियो और दिन रात दौड़न भाई बापा हैं थोड़े लिए मैं जगह जगह हाथ जोड़ो कोई भी आयो तो मेरे साथ उन आगे की करे करो भी मारे आदमी रो काम करो कोई भी गयो साहब गोडी साहब ने तो जात पूछी तो को नाम पूछियो तो को काम पूछियो आयो तो पूरी कोशिश की एमपी अपने पहले भी बढ़िया गणाए वो इतना जात सरल सहज हो केरे काम कियो कौन गयो बताओ जब पछे अपना जागे कि नहीं जागे कि मैं रात दिन जिन जनता रे लिए अपना हाथ से दौड़ो और थे मोने नहीं समझोला नहीं साथ दोला पछे मारो कई मतलब निकले। तो भाई ये तो मारी करुणा भरी बात है कि थे मारे जीवन न समझो मैं तुम्हारे लिए समर्पण भाव काम कर रहा हूँ मारे कहीं नहीं है आपने आशीर्वाद देना आया हूँ और आपने सक्षम समृद्ध और मजबूत करना आया हूँ भारत रे लिए देश रे लिए आया हूँ। इन कारण भाई आप रे बगैर देह मजबूत को मारे बगैर कड़ी नहीं जोड़ेगा मारी कड़ी जोड़नी है मोदी जी ने मजबूत करना है तो साहब जीत सम्मान पूर्वक जा मारो मान बढ़ाना चाहो भगवेरो मान जो बढ़ाए जाओ मारे हैंगो नेता री बात रे साहब रो मान रे साहब मारे वाले रिकॉर्ड ज्यादा जीता हूं जतो है कोई बात और वही जो अपने संकल्प दे जानो है और कौम री मैं थाने पहले कह दियो कौम रे लिए पहले मने कहा आप और मारे में बसरी बात नहीं हूं अपने आप साहब को डिजाइन करवा ले आई और वो साहब ऊपर ही गारंटी ली कि बाप की रहा सेतन सिंह की रहा छोटू सिंह की रहा प्रधान जितना अपने बाड़मेर जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान पर जैसलमेर जिले मैंने कहो कि कोई भी नेता मारे गोटी आवेला तो चिंता छोड़ो हुई जिम्मेवारी मारी है कौम री चिंता कोई मत कर दो थोड़ा टाइम लाग सके पर कौम जरूर होएला क्योंकि पहले तो सरकार विपरीत थी साहब एमपी बना दिया था राजस्थान सरकार को नहीं साहब तो पहिया अपने गाड़ियों भर मेल दिया पानी रे लिए पर आगले लगाया कौन तो अपन कई साहब रो दोष है और आने जाने तो आप ही सोचो साहब कि जो को पूरे भारत रे मेन गादी माथे बैठे मंत्री बन पूरे जीव री हालत किया फिर गांव रो सरपंच बना नहीं अपने टाइम को नहीं मिले वार्ड मेंबर बना तो टाइम को मिले जो दिल्ली री गादी माथे बैठ जल शक्ति मंत्री रो नेतृत्व करे वे आदमी री हालत कहीं होती वेला वो तो कटे कदे दुनिया में हवाई जहाज में जा कदे ये खूणे में देश रे पूगे के इन खूणे में पूगे के दिल्ली में मीटिंग हो रही है अधिकारी रे हाथे हो रहे साहब ने कहा रात के 2:30 बजे मैं खोलियो लैपटॉप अब 2:30 बजे भी खोल लैपटॉप देखे तो वो आदमी कितनी मेहनत करतो वेला
फिर भी अभी ओडुंबा शेबाजी दियो तो अच्छी बात तो नहीं लागे भाई, उन्होंने मोटा काम कर दियो, बाकी अभी अपना काम करो। अपनो काम एक ही जगह सीता मेल और भारत रो मान सम्मान बढ़ानो, भारत ने बचानो, भारत ने जो मजबूत करनो, तो हमें मौको बाड़ो, नहीं तो पीछे कई बात नहीं है। तो 2024 चुनाव कोई जाति रहा है, न को पार्टी रहा है, न को कोई व्यक्ति और बीच में है, यह तो सीधा देश रे लिए है। तो हागेड़ा वोट दे और मान सम्मान राखजो, ए संध्या बेड़ा मारो कहनो है, मने विश्वास है थारे माने। एक ही साथ बैठा, एक साथ बैठ प्रेम बात करया, मरण भगवान ने घर जानो है। का तो मरते मरते कोई न कोई किस्सो अपनी आल वाली पीढ़ी ने दे जाओ कि मैं आपस में लड़ता रहा हूं, तो मैं जाऊं थे लड़ता रहा। का बैठ जात जमात एक हो जाए, तो अगला टाबर कह के जाता जाता हमारे राजी को करा गया, तो एक जात जमात दियो दूसरा लागोला। और कौम रो मान सम्मान में हमारे कोई कमी नहीं राखोला, चाहे कोई भी है। भारतीय जनता पार्टी रो जिके निष्ठा रे साथे गांव में एरिया में काम कियो और वो काम करे, तो मोरे कोई कमी नहीं रहला। आप चिंता मत करिया, आपरे लिए दरबार खुला, आप रो पहले अधिकार है और आपरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं राखोला। और गांव में प्रेम राखो, मैं आवाज देखे तो ना राजी हो कि आज गांव है एक जात मात बैठो है, गांव राम है, गांव में राम रो वास होना चाहिए। छोटी मोटी बातों लेने गांव में किस्सा कलेसा मत करो, भाई भाई आपस में परिवार पड़ोसी प्रेम रहो और अपनो धर्म निभाओ। अपनो धर्म है पड़ोसी परमेश्वर जड़ो है, भाई तो मिड़ाई कटे आपस में पे छोटी मोटी बातों ने कोई प्लॉट अड़ा कोई गड़ियों ने कोई ये छोटी मोटी बातों ले तो किस्सो बढ़ा दो कि मैं है गाँव तो मारा अंतरा भी दुखी हुए कि मड़ी एडो भलो गांव छाणी पहचान एक क्षण अलग होतो और आज छाणने में छोटी छोटी बातों ले कई हो गयो। तो मारो देतो एक आज हूँ आपने एज कहूँ कि बहुत अच्छी सद्बुद्धि दी, अच्छी सद्बुद्धि दे, एक जाजम मात बैठ एक दूसरे देखो जो हसे मिलाओ बाहर जाओ तो गाँव रो कुत्तो अपन हकरो लागे और गाँव रो मिनट तो अपन अपन यो लागणो चाहिए कि मैं भेड़ा रम्या कोई खेलिया हो और जाते जाते भी एक आंखों मिले और प्रेम हसे न पे संसार छोड़ जाओ जतो अपनो अपनायत है और अपनो स्वर्ग जेड़ो जीवन है किस्सा कलेसों में कहीं भरड़ो को नहीं है। तो मैं तो इतनी बात कर मारी बात पूरी करो, बहुत अच्छो रह दो, मोरे लायक कोई भी काम है आप अधिकार मैंने कदे भी बताओ जो साहब ने कहीं परेशान करने की जरूरत को नहीं है। साहब ने मोटा काम कर दो, देश रे विकास की बात कर दो, मोदी जी हाथ बैठ बढ़िया योजना बना दो तो अपने लिए देश रे विकास वाला आप आशीर्वाद दे दो और खूब साथ दे दो। साहब पाछा बड़े वोट मांगना हमके को आई जन साहब में, क्योंकि केवल अपने एक लोकसभा नहीं है, 20-22 लाख तो अपनी लोकसभा रहा पर पूरा भारत आगे एक राजस्थान में साहब ने कोनी घुमावेला पूरे भारत में कदे पंजाब भेजे कदे हरियाणा भेजे कदे गुजरात भेजे एनो तो दौड़ा दौड़ा करेला। अब लारी अपन संभाला नहीं संभाला बोलो तेरी जिम्मेवारी अपनी एक नहीं है तो अपनी जिम्मेवारी है तो हमें साहब ने को थे साहब निश्चिंत हो और हमें आप चिंता मत करिया जो हुई सो हुई कोई करियो है टाबरी तो भी होई गुना माफ आप मोटो काल जो कर और आप तो आप देश रे काम में लागो लारी में बैठा हो जो मैं मारे हिसाब कर और आपने राजी और सर समान विकास मिलेला। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। साहब हमारे बीच में पधारे हुए उनका स्वागत नाथना मंडल अध्यक्ष श्री साहब करेंगे। हमारे हाथ में बेटा रोड करनी रोड वाली जमल बाकी है 10 साल का बढ़ते हम रोड बैठो एक मिनट मैं बताऊं रोड मेरा जो मैं बता दूं रोड एक मिनट खेसा अरे रुको खेसा ठीक है एक मिनट खेसा सही कह रहा है आप रे माला पेरा है श्री विक्रम सिंह जी का स्वागत गौरव सिंह जी करेंगे माल्यार्पण का। इसका चेहरा कमल की तरह खिल रहा है। खुश रहो बेटा। लाओ भैया मन दे दो माइक में लाके मारो नंबर आ तो गयो लगन तो पुट मेरा तू मोड़ो करो हाल तो लोहार की ओर जानो आने और कहीं की घर में लगाता है आगे मैं खुद लोहार की जानो बात नहीं के लिए तो मारा कहता बाप जी रे बोल कहता लो हम मेरा तो साहब बोलन दे मेरा बैठ बेटा और खंडू को यो बोलो भारत माता की भारत माता की। अरे एक मिनट सुनो ओ आने बावन बेटा हो देखो मैं बैठो बैठो हमारी बात करनी था मार कर बैठो
हमारे बैठो हमारे बात हमारे थानों ही करनी है बैठो हम दो बात करनी मैं थानों ही करनी है आज हमारे और कोई बात ही नहीं करती। बोलो भारत माता की भारत माता की लोकसभा चुनाव रा मौका पर आयोजित आज इन छायण री पवित्र धरती पर इन चुनावी सभा में मंच पर विराजोड़ा भगवारो वेश धारण कर और धर्मत्री जागती ज्योत ने अक्षुण रखने वास्ते आपरो जीवन समर्पित करने वाला श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी परिवार रा मुखिया और भारतीय जनता पार्टी रा जिले रा अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश जी सारडा साहब, इन जैसलमेर जिले का प्रथम नागरिक और जैसलमेर का जिला प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह साहब, मंच पर विराजोड़ा पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह साहब, नाचना ठाकुर साहब, आदरणीय विक्रम सिंह साहब, आदरणीय प्रधान साहिबा पूर्व प्रधान साहिबा सुनीता भाई साहब, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय गंगा सिंह साहब, आदरणीय तारेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रभु सिंह साहब, आदरणीय कान भारती जी पहले मारे पहला सीमा जन्म तो जहां एक गटे ऊंट से डन बीच खाए थे मैं वहां आ गया बराबर पाछा घर आ गया आज आनो स्वागत करो मंच पर विराजोड़ा आदरणीय सरपंच साहिबा हमारे प्रेम जी, मंच सामने विराजोड़ा आदरणीय नारायण सिंह साहब, आदरणीय उत्तम सिंह साहब, आदरणीय रणदान सिंह साहब, आदरणीय नाथू जी, गुरु चेंजीलाल जी, हमारे तुल सिंह साहब, हमारे पार्टी का सारा आगीवान लोग और इन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देवन वास्ते सहयोग देवन वास्ते भारतीय जनता पार्टी रो हाथ मजबूत करने वास्ते 2.5 घंटा देर आयो तो भी आप सब लोग अटे विराजोड़ा प्रेम हमारी बात सुनने वाला हमारे सारा आगीवान लोग मंच पर विराजोड़ा आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय प्रधान साहब, आदरणीय उमेश सिंह साहब, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी 10 साल पहले आप मैंने 2014 में कामयाब कर और लोकसभा रो सांसद चुनर आप मैंने आप रे प्रतिनिधि रे रूप में मुकर्रर कर अठों भेजे मैंने वोट दियो और मोदी जी ने कामयाब किया मोदी जी ने कामयाब किया तो मोदी जी इन संकल्प के साथ काम करना शुरू किया कि गरीब के घर में रोशनी लाने के लिए काम करें, गरीब का जीवन परिवर्तित करने के लिए देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और गरीब के जीवन को परिवर्तित करके इस देश को बदलने का जनता ने हमको मौका दिया। मैं आज आपने एक बात पूछी संजय टाइम में कालजा माथे हाथ रखकर मैंने आप बताओ कि 10 साल में हिंदुस्तान में बदलाव हुआ कि नहीं? जोर बोलो बताओ हिंदुस्तान में बदलाव हुए देश में गरीब रे घर में रोशनी हुई कि नहीं? गरीब रे घर में जहां गरीबा ने घर नहीं होता माथा में कच्चा मकान हमारे घर बनना शुरू हुआ। मैं आ तो नहीं कहूँगा 100% का बन गया पर जो बच्चे वाला हमारे बनाने वास्ते भी 2 करोड़ घर और बनावा घोषित कर दिया आपके बजट में देखिए होगा 3 करोड़ घर बना दिया 2 करोड़ और बना 4 करोड़ लोगों ने घर में बिजली लाई। आप लोगों ने कोई कल्पना कर सकते हो जिन तरह की स्कीम राजस्थान में चलती है कि 5 ग्रुपा में फार्म भरो पचे इतना पैसा जमा कराओ जब बिजली ला एक पंचायत में 2-2, 3-3 हजार थंबा लगा बिजली लगा दी बिना कोई रे घर में कोई बिना कोई भी 1 रुपये भी खर्च करने बिना लागी कि नहीं लागी आपने हर घर तक हर गरीब रे वास्ते घर में शौचालय बनना चाहिए। अब देश आजाद हुआ ने जब मोदी जी राज बने उन टाइम लगभग 70 साल हो गया और हिंदुस्तान में 62% घर है जहाँ घर में शौचालय भी नहीं। आज देश का हर घर में शौचालय बना 11 करोड़ शौचालय मोदी जी ने राज में बना देश रे गरीब के घर में परिवर्तन हुए। देश रे गरीब रे घर में गैस रो चूल्हो आना चाहिए। हिंदुस्तान में 3 करोड़ गैस रा चूल्हा आता और आज 14 करोड़ हो गया। गरीबा रे घर में गैस रो चूल्हो फूक्यो कि नहीं फूक्यो? गरीब रे घर में किसान सम्मान निधि रा पैसा फूक्या कि नहीं फूक्यो? हर गरीब रे घर में बैंक रो खातो फूक्यो कि नहीं फूक्यो? आज चाहे पेंशन रा पैसा हो, चाहे खेती रा हमारे किसान सम्मान निधि रा पैसा हो, चाहे मुआवजा रा पैसा हो, चाहे राज सहायता रा कोई भी पैसा हो,
बिना कोई बिचौलिया, बिना 1 रुपया भी कोई ने भ्रष्टाचार दियोड़ा सीधा आपरे खाता में आवे कि नहीं। 24 लाख करोड़ रुपया देश का गरीबारा खाता में मोदी जी ने राज पिछला 10 साल में भेज दिया। कितना पैसा? 24 लाख करोड़ रुपया। गरीब रे घर में परिवर्तन। मोदी जी 5 साल बाद में, उन 5 साल में मोदी जी देश की ताकत भी बढ़ाई, देश की सीमा मैंने सुरक्षित भी करी। आप एक वोट की कितनी कीमत? 25 करोड़ घरों में जो है गरीब, 25 करोड़ गरीब हिंदुस्तान में गरीबी की रेखाओं बाहर निकलते। आज हिंदुस्तान में केवल जो गरीबी की रेखाओं नीचे जो लोग वे 29% लोग हिंदुस्तान में जो गरीबी की रेखाओं नीचे रहता, आज 11.8% बचे। 18% गरीब, 25 करोड़ लोग जो है वे आज सम्मान रे साथे मध्यम वर्ग नो जीवन जीव। कोरोना री पहले 5 साल तक राज रही, 5 साल में देश की सीमा सुरक्षित हुई कि नहीं? आतंकवादियों का हौसला पस्त होया कि नहीं? खेती बोलो होया कि नहीं? आतंकवादियों का हौसला पस्त होया कि नहीं? आतंकवादियों का हौसला पस्त कर कमर तोड़ी कि नहीं तोड़ी? मारे पाकिस्तान में जार अटैक कर मारे जो ठिकाना बर्बाद करिया कि नहीं कर? नक्सलवाद ने हिंदुस्तान लगभग खत्म करियो कि नहीं कर? हिंदुस्तान रो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ियो कि नहीं बढ़ियो? एक वोट री बत्ती कीमत काई होती। बस दूसरो वोट दियो आप लोग आशीर्वाद मने भी कामयाब करे। और मारे तो दुनिया में देश में सब अब को चुनाव मारे जो मुख्यमंत्री जी ने बेटा चुनाव लड़े। और आप हमारी बात पूरी सुन लो। पूरी ताकत जो है आप लोग मैंने आशीर्वाद दियो। और अब का चुनाव में जब पूरा राज आप हम ही चुनाव लड़ लो, ताप तेज राज रो जितो मंत्री संतरी सब लागोड़ा तो भी आपने आशीर्वाद दे भेजो कि नहीं भेजो? और इतना बड़ा बहुमत हूं आप लोग मैंने कामयाब करी और हमारे माध्यम मोदी जी ने कामयाब करी। मोदी जी मैंने आप आशीर्वाद माते मोर लगा दी और मैंने बड़ो मंत्री बना दिया। पहली एग्रीकल्चर रो मिनिस्टर बनाया, हिंदुस्तान का सब बड़ो महत्वपूर्ण मैंने मंत्री बना काम किया। और मैंने एक काम मंत्री बनाओ ने 3 महीना बाद दियो कि हिंदुस्तान का हर घर में पानी पुगा। अब पानी पुगाने की जिम्मेदारी मैंने दी। हिंदुस्तान में आजादी के बाद जब मैंने काम दिया उन टाइम तक 72 साल हो गया आजादी। 2019 में 47 में आजादी आई, 2019 में 72 साल हो गया। उन 72 साल में हिंदुस्तान में जितनी सरकारें काम करी, मैं तो कोई एक तो पहली पानी का मंत्री नहीं बनी, मैं पहली भी तो बढ़िया होगा नहीं। मैं तो 17वां नंबर में आता हूँ, 16 मारू पहली, 16 बार देश में प्रधानमंत्री बनी, 16 पानी का मंत्री होया। वह पे कोशिश करी होला वे प्रधानमंत्री क्यों खेती पूरी बात सुनो पचे हमें कह तो मोदी जी ने फोन आया तो उठा लो, के भाभी सारा आया तो उठा लो, बाकी सब बंद कर दो। हम दो रे बिना दुनिया में काम नहीं चलते, मारो तो नहीं चले दो रे बिना, बाकी सब रे बिना चल जाए। चोर जो है देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री काम करियोला, इतनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनिया, इतनी सरकार बनी, वे भी काम करियो। कोई जिला प्रमुख बने होला प्रताप सिंह साहब जेड़ा, वे भी काम करियो होला। 1952 में पंचायती राज चालू हो गयो, पंचायत में सरपंच बने होला, वे भी आपरी तरफों काम करियो होला, प्रधान भी काम करियो होला। कुल मिलाकर देश में 19 करोड़ 40 लाख घर है, उनमें केवल 3 करोड़ 23 लाख तक की पानी पहुंचे। 16% केवल 84% घरों की माताओं बहनों को सिर पे मटकी उठा करके पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता। पहली वाली पीटी वाला तो बाहर जाता, आजकल टैंकर ढूंढना पड़े पैसा खर्च कर, वो फर्क हुई। मेरे को मोदी जी ने जिम्मेदारी दी कि हर घर तक पानी पहुंचाना, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बजट की तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं। 8 लाख करोड़ रुपए के देश में मैंने प्रोजेक्ट सैंक्शन कर, 8 लाख करोड़ हमारे कह दो नहीं, 8 लाख करोड़ तुलसी सिंह जो था नहीं, बाकी कोई 8 लाख में कितनी मिंडिया में वे भी नहीं लिखे। हमारे प्रभु सिंह जी LIC में रिया है, खासा मोटा आदमी आई वास्ते कोई लिख दे तो मंडा नहीं, क्या गंगा सिंह जी सेठ है लिख दे तो कितनी मिंडिया वे कान सिंह पूछ लो तो आने तो ठानी कितनी मिंडिया में 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर। और 8 लाख करोड़ रुपया जो काम हो उन काम ने करने की जिम्मेदारी कितनी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में लिखा हुआ है कि पानी और खेती ये राज्य सरकार के विषय। 3 तरह की लिस्ट बनी हुई, एक लिस्ट में जो भारत सरकार काम कर सके, राज्य सरकार की कोई पंचायत ही नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी किन्नो काम है, भारत सरकार रो काम। दूसरा देशों के साथ विदेश नीति बनावनो और वीरो व्यवहार करनो किन्नो काम है, वीजा पासपोर्ट देवनो किन्नो काम है, परमाणु ऊर्जा बनावनो किन्नो काम है, रेल चलावनो काम किन्नो है। ए मोटा मोटा काम जो है ये सब भारत सरकार का। उन्हें बाद में दूसरी लिस्ट में जिनमें राज्य सरकार और भारत सरकार दो ही काम कर सके। बिजली घर में देनी है तो राज्य सरकार देवे डिस्कॉम,
और पावर ग्रिड री बिजली जो है राजस्थान री बिजली ने तमिलनाडु ले जानी वे तो भारत सरकार पावर ग्रिड री लाइन खींची। नेशनल हाईवे बनानो वे तो किन्नो काम है। ऑपरेटर जोधपुर में माऊ पहली 16 सांसद बनिया। जोधपुर जैसलमेर और पोखरण की सड़क कैडी होती कभी सिंगल रोड ही 7 घंटा लगता। सुनो पहले मारी बात सुन लो, पहले मारी बात पूरी सुनो। मैं जो पूछूं ना जवाब दो। 7 जोधपुर पोखरण जोधपुर जाने में 5 घंटा लगता है, जैसलमेर 7 घंटा लगता। और जोधपुर बाड़मेर री सड़क, जोधपुर नागौर री सड़क, जोधपुर बीकानेर री सड़क, जो अपर जैसलमेर वापस बीकानेर री सड़क, जोधपुर जयपुर री सड़क, जोधपुर पाली री सड़क, जोधपुर सरदार समन सोजत री सड़क, सब नेशनल हाईवे 2 लेन पेव्ड शोल्डर या 4 लेन शोल्डर बढ़िया कि नहीं बने। वो भारत सरकार रो काम होता। राज्य सरकार रो काम वे छोटी सड़क बनानो। भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना री सड़क बनावे। अपर परगने में एक मिनट सुनो, अपर परगने में साहब 400 सड़क पिछला 10 साल में बनी है। उन पहली भी एमपी रिकॉर्ड उठा देख जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना री कितनी सड़क बनी। ए छोटी सड़क बनाने काम जो छाण आपरी सड़क रो काम नहीं दाता वो राज्य सरकार रो काम। और राज्य सरकार कितनी होती पहले 5 साल कितनी होती कांग्रेस री सरकार होती। मारो तो हाल राज बनिया ने 100 दिन पूरा हुआ आज। 100 दिन में तो ब्याह भी नहीं, मेहंदी भी नहीं रंग बदले वो भी रहे। और 90 दिन में सुनो पहले हमारी पूरी बात सुननी पड़ी यार। मैंने ओढ़ देता मैं थान पे 100 दिन में जो है 90 दिन बाद तो वापस आचार संहिता लागी। पहली तो 10-15 दिन तो सरकार बनी में निकल गई। माध्य अधिकारी नोटिन करिया जीते पूरा राज जो है आचार संहिता लागी। छोटी सड़क बनाने काम राज्य सरकार रो। और तीसरी जो लिस्ट वे वह लिस्ट वे स्टेट सब्जेक्ट राज्य की सूची उनमें भारत सरकार कोई पंचायती नहीं करती। पानी पहुंचानो राज्य सरकार रो काम। और राज्य सरकार को भारत सरकार केवल उसके लिए पैसा दे सकती है, प्रोजेक्ट सैंक्शन करती। मेरे हाथ में क्या था? पैसे देना था। हमारे हाथ में बजट देना और प्रोजेक्ट सैंक्शन करना। राजस्थान सरकार का प्रोजेक्ट आया, एक कनेक्शन की कीमत होती 1 लाख रुपए एवरेज। भारत रो एवरेज हो 20,000 रुपये, राजस्थान रो एवरेज 1 लाख रुपये। और जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर और जोधपुर 4 जिला रो एवरेज 2 लाख रुपया पर कनेक्शन। कोई कर सकते हो? सब अधिकारियों ने मना कर दिया, साहब ऑडिट का ऑब्जेक्शन लग जाएगा, जेल चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री के पास में लेके गया, मैंने कहा साहब इस पश्चिमी राजस्थान में कभी पानी नहीं पहुंच सके और मुझे तो पानी या तो राजस्थान कैनाल से लाना पड़ेगा या सांचौर की नहर से, अपने नर्मदा की नहर आपने दी है उससे पानी लाना पड़ेगा और मेरे पास कोई स्रोत नहीं। और धन्यवाद देता हूं आज शाम के समय में इस पवित्र जगह पे खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह जी आपको पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, पैसे गिनने का काम तो है वित्त मंत्रालय का, वो अपने आप गिनिए। अपन मारवाड़ी में कहावत है ना, मामारो ब्याह वे महापुरुषगारी। हमारे हाथ में कलम री ताकत है। खेत सिंह साहब में राजस्थान ने देश में सबसे ज्यादा पैसा दिया, 27,000 करोड़ रुपए दिए मैंने 4 साल। और कांग्रेस की सरकार ने खर्चा कितना किया? 6,000 करोड़। और उसमें भी सारा भ्रष्टाचार किया, सारा राजनीति पॉलिटिक्स की और राजनीति बाजी में इधर छोड़ा उधर छोड़ा। ओ बास वोट देवे तो इन्हें मत दो पानी, इन्हें लाइन मत खींचो, ओ देवे तो इन्हें वोट दे दो। ये पाप किसने किया? ओ पाप कांग्रेस रे राज करियो और ते उन पाप रो घड़ो मारे माथे फोड़ो बाप जी। मैं तो सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया, मारो राज बनिया तो हाल कुल मिला 90 दिन ही जोया कि नहीं है। मैंने 90 दिन राज बनते ही मुख्यमंत्री के साथ में सारे अधिकारियों को बिठा करके, मंत्रियों को बिठा करके मीटिंग की। मैंने कहा चाहे 3 महीने लेट हो जाए पर पहले एक बार सारे वापस सर्वे करो ताकि एक भी कबाड़ा जहां किया वो सब खत्म होना चाहिए। जिन्होंने चोरी की उनका जांच होनी चाहिए। और उसके बाद में सारे प्रोजेक्ट 3 महीने में ये आचार संहिता में बनाओ और फिर उसके बाद में हम सारे प्रोजेक्ट्स को वापस रिव्यू करके रिवाइज सैंक्शन देके और इस काम को आगे करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा साहब 31 मार्च को योजना खत्म हो जाएगी, क्योंकि योजना तो 5 साल की थी और योजना खत्म हो जाएगी, पैसा कहां से आएगा? तब मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा साहब मेरा राजस्थान प्यासा रह जाएगा। देश में 32 प्रदेशों में काम चल रहा है, 32 में से 12 प्रदेश में 100% काम हो गया, एक भी घर बिना पानी का नहीं बचा। 10 प्रदेशों में 90% से ज्यादा काम हो गया। सबसे कम काम कहां हुआ देश में? पश्चिम बंगाल में और उसके बाद में राजस्थान। क्योंकि ये दोनों मुख्यमंत्रियों की नीयत ऐसी थी
कि अगर पानी पहुंच गया, रवा मोदी सफल हो गया, मोदी की योजना सफल हो गई, तो मोदी जी को जस मिल जाएगा और लोगों के मन में मोदी जी की भावना जो है वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए आप लोगों को प्यासा रखने का पाप किसने किया? बताओ किसने किया? उसका जो है घड़ा, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभी जो पार्टी का झंडा लेकर के आए हैं, वो मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि जो है गजेंद्र सिंह जी मंत्री और वे पानी नहीं दिए। ऑपरेटर आया नहीं, हमें आई एक दिन हिलिए आई तो सही भाई, सबका अधिकार है राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबका अधिकार है आने का, वोट मांगने का अधिकार है, उनका भी अधिकार है, अपने भाई है। पर आवे तो माने पूछ लो तो चाहिए कि नहीं चाहिए कि थे थाने 26,000 27,000 करोड़ रुपया मिले थे, काम क्यों नहीं करे? किसकी जिम्मेदारी थी? उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने काम नहीं किया। और उसके बाद में माननीय मोदी जी की सरकार ने आपके वोट की कीमत वसूल करते हुए 370 शहीद गुमान सिंह साहब की मूर्ति लागू नहीं लगे, कटे शहीद हो या आसाम में शहीद हो। चीन जैसा थे, पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद में हो कि आंख में आंख डाल डोकलाम में मोदी जी बात करी। चीन अपना जितने कब्जे किए थे उतने सब हटा करके 50 साल पहले की लाइन पे डोकलाम में जाकर के खड़ा है। आपके वोट की कीमत वसूल नहीं की। पाकिस्तान के साथ में हमारा इतना झगड़ा, रोज आतंकवादी घटना होती थी हिंदुस्तान में, रोज। कभी हमारे मंदिरों पे हमला होता था, कभी हमारे अर्थव्यवस्था के केंद्रों पे हमला होता था, कभी बंबई में बम ब्लास्ट, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी हैदराबाद में बम ब्लास्ट, कभी बेंगलोर में बम ब्लास्ट, कभी जयपुर में बम ब्लास्ट, कभी पूना में बम ब्लास्ट। बंद हुए कि नहीं? आपकी एक वोट की ताकत से बंद हुए। 2 बार कोशिश की, दोनों बार बजीर बुला दिया हमारे अत्याचार, तो वापस आवड़ने हिम्मत नहीं हुई, पाछो आज तक कोई नहीं है। आपके देश की, आपके वोट की, एक वोट की ताकत। 370 की धारा हटाने की बात की, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने क्या बयान दिए थे? महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि हम कश्मीर का दरवाजा पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ खोल देंगे। जो कोई नाना हो तो मोदी जी राज है, खोल के देखो तो उस कश्मीर की तरफ देख के तो देखो तो। कहा कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, देश में आतंकवाद की अग्नि फैल जाएगी। एक गोली नहीं चलानी पड़ी और 370 हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक गोली नहीं चलानी पड़ी। आपके वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं? 450 साल से इस देश में संघर्ष चल रहा था कि हिंदुस्तान में भगवान राम जी का मंदिर जो है वो जन्म स्थान पर बनना चाहिए। मैं 90 और 92 दोनों की कार सेवा में गया था सर, ये प्रभु सिंह जी को पता है उस बात। जब कार सेवा में गया था वहां पे मैं एक फोटो खींच के लाया था, वहां एक शिलालेख लगा हुआ था उसका, जब उसको तोड़ा तब निकला था। फारसी में लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि इस बुत में, इस बिल्डिंग में जितने पत्थर और ईंटें लगी हुई उतने नरमुंड भी लगे हुए। किसके? आपके और मेरे पूर्वजों के नरमुंड उसमें घुसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने बचाने के लिए जो है अपने माथे दिए थे वहां। आपके एक वोट से जो है वो राम जी का मंदिर बना के नहीं बना के नहीं बना। आपके एक वोट से सीए का कानून बन गया, आपके एक वोट से ट्रिपल तलाक का कानून बन गया, आपके एक वोट से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से, जो सबसे कमजोर 5 थी, उससे निकल करके दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंच गई। आपके एक वोट की ताकत से देश बदल गया। बदला कि नहीं बदला? 2 वोट देकर के आपने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी। अब आप केसरी बाबा मैंने कहा एक सड़क नहीं बनी छायण में, मैंने 10 सालों, आप कह रहे हो मैं मानू हमारी बात, बिल्कुल मानो। आप रोड हमारे पल्ले में है, सड़क बननी चाहिए थी, मैं मानू। सुनो हमारी बात, दादा रुको पहले हमारी बात पूरी कर दो। मैंने क्यों इन वास्ते आने खेजी न होना पाचो, सड़क बननी चाहिए थी, आप अधिकार है। जो सड़कें भारत सरकार बना सकती थी वो सड़कें 100% बन गई। ये सड़क राजस्थान सरकार बनाई। हम राजस्थान सरकार में कहें हमारे है तो नहीं, बाबा कहें कि वसुंधरा जो तो ऋण हो गया। सुनो पहले हमारी बात सुनो, ऋण हो गया तो सड़क बनी कोई। अब बड़े बजाय दूसरो चुनाव आयो, बड़े 18 रो अशोक जी मुख्यमंत्री बने और 19 में अशोक जी ने बेटा रे आप दे दियो बचीर। हमारी तो टेलीफोन चले जाते, कागज चले जाते, सड़क यूं बनानी तो उठा तो जिंदगी में सड़क नहीं बनती। 5 साल तक मेरा गला काटने के लिए 5 साल तक अशोक गहलोत ने प्रयास किया था। आपको आपकी सड़क दिख रही है, मेरे को मेरी नाक दिख रही है। मैंने 5 साल कैसे संघर्ष किया। मेरे को जेल भेजने के लिए, झूठे केस दर्ज करके मेरे को जेल भेजने के लिए मैंने अभी एक आरटीआई में एक रिपोर्ट मांगी है, एक कागज मांगा राजस्थान सरकार से, और राजस्थान सरकार के कानून मंत्रालय ने मुझे लिख करके दिया कि गजेंद्र सिंह के खिलाफ झूठे केसेस में
राजस्थान सरकार ने पैरवी करने के लिए वकीलों को 42 करोड़ रुपए दिए। हाँ थारी सड़क दिखती 42 करोड़ दे देती ना तो थार छायाणु बारू सब सड़क बन जाती, एक नहीं बेवड़ी बन जाती। और हमारी प्राथमिकता सड़क आपकी बनानी नहीं, हमारी प्राथमिकता मने नहीं फांसी बंदा में लटकाओ नहीं। हराए तो थे वो, मैं थोड़ी हराए हो, आप लोगों ने हराया था, आप लोगों ने काम किया था। इसलिए ये ओढ़ मत दो, मैं आपके ओढ़ में स्वीकार है साहब, आपने मुझे वोट देकर के कामयाब किया, मेरा चमड़ी का एक एक बाल भी है ना आपके ऋणी है, लेकिन ओढ़ में दो तो पहले सोच करके दो, पहले पीछे घूम करके देखो तो सही क्या परिस्थिति थी। एक पटवारी को भी इधर उधर अगर मैं करवा देता ना तो भी जो है आग लग जाती थी अशोक गहलोत साहब। कोविड में अस्पताल बना रहा था मैं, कोविड आया साहब, मैं बंगाल में था, चुनाव लड़ा रहा था कोविड के दूसरे दौर के समय। मेरे माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में थे कोविड से, आप कल्पना कर सकते हो, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था वहां, मेरे माँ बाप दोनों अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे थे। मैं जोधपुर आया तब अस्पताल नहीं गया, मैंने कलेक्टर को बिठा के, अधिकारियों को बिठा करके कहा मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, पैसा मैं ला करके दूंगा, आप मुझे सिर्फ एक बिल्डिंग दे दो कि कोविड में लोगों की मदद हो जाएगी। इस राजस्थान की सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए बिल्डिंग नहीं दी, मैंने बिल्डिंग, भारत सरकार की बिल्डिंग में 7 दिन में 125 बेड का आईसीयू अस्पताल बनाकर खड़ा कर दिया। 7 दिन। कहां से सिलेंडर आ रहे थे? एम्स में दिया था, एम्स तो चला रहा था उसको, एम्स को चलाने के लिए दिया, क्योंकि डॉक्टर मेरे पास थोड़ी थे, डॉक्टर तो एम्स ही दे सकता था, मुझे राजस्थान सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। सिलेंडर कहां से लाए? गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ना इंडिया में मिल रहे थे, ना चाइना में मिल रहे थे, दुबई से सिलेंडर लेकर के आए। वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, मैंने अपने दोस्तों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया, मेरे कॉलेज में स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की ने मुझे ऐसे, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, उसने मुझे फोन करके कहा भाई मेरे हस्बैंड जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करते हैं, तेरे को कितने वेंटिलेटर चाहिए? मैंने कहा मुझे 125 चाहिए कि 48 घंटे में पहुंचा दो। 125 वेंटिलेटर लगा दिए, 48 घंटे। ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की मशीनें, 1000 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर ला करके पूरे पश्चिमी राजस्थान के अस्पतालों को भेज दिए। सरकार ने पैसा थोड़ी दिया, अपने व्यवहार से, अपने हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके ला करके काम किया। और पूरे अस्पतालों में गया, जो राजस्थान, अब जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हर सीएचसी में गया, और मैंने कहा कि मैं सीएचसी में वार्ड बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जैसे गोयल हॉस्पिटल और मणिधारी हॉस्पिटल में होता है, वैसा बना दूंगा। हर सीएचसी में एक वार्ड बनाऊंगा। उस वार्ड बनाने की स्वीकृति लेने के लिए मुझे 6 महीने लगे, और जिस कलेक्टर ने स्वीकृति दे दी उसका ट्रांसफर करके उसको आरएएस की पोस्ट पे लगा दिया गहलोत साहब, और थे क्या उदान सड़क नहीं बनी, आरएएस की पोस्ट पे लगा दिया उस कलेक्टर को। और 6 महीने के बाद में मैंने 6.25 करोड़ रुपए झोली फैला करके ला करके मांग करके जाकर के कोई भी सीएचसी अस्पताल में देख लेना, ऐसा एक भी हिंदुस्तान की सीएचसी में वार्ड मिल जाए तो मैं जो आप कहूं वो करने के लिए तैयार हूं, ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि सरकार पैसे नहीं देती थी, लेकिन मुझे करना था। आज जो है हिंदुस्तान में का दूसरे नंबर का एम्स जोधपुर का एम्स बन गया, जोधपुर का हवाई अड्डा नया बन रहा है, रामदेवरा में अपने 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन नया बन रहा है, जोधपुर में अपने फड़ौदी में 18 करोड़ की लागत से नया स्टेशन बन रहा है, जोधपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से नया स्टेशन बन रहा है, जोधपुर में नया एयरपोर्ट बन रहा है 400 करोड़ रुपए की लागत से, जैसलमेर में नया स्टेशन बन रहा है, मैंने सैंक्शन किया। सारी रेलवे लाइनें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। सारी रेलवे लाइनें जहां जरूरत थी वहां डबलिंग कर दी, कितने ब्रिज बना दिए, कितनी सड़कें बना दी। मेरे एक स्वभाव की बीमारी है कि मैं काम गिनाना नहीं जानता, और मुझसे होता नहीं, किसी का भी काम करूं ना, मैं अगर लिस्ट बना के बैठता ना साहब, और लिस्ट बना के सबके एक एक नाम नंबर लिख करके रखता तो डायरियां भर देता मैंने कितने लोगों के व्यक्तिगत काम किए होंगे। ये तो कोई चिट्ठियां लिखते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे लिखते हैं, उनके घर परिवार के लोगों को एनडीपीएस के मुकदमे से लेकर के उनके घर के बच्चों को तक को वापस लाने का काम मैंने किया हुआ। पर मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं गिनाऊं आप लोगों को। मैंने संघर्ष किया, और संघर्ष किसके लिए किया? संघर्ष अपनी इज्जत के लिए किया, और आप लोगों की इज्जत के लिए संघर्ष किया। फिर आप कहते हो कि सड़क नहीं बनी, सड़क बनेगी। आज लिखो अपनी डायरी में, सड़क बनेगी। प्रतापपुरी जी प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, मैं आज गारंटी लेता हूं प्रतापपुरी जी का प्रस्ताव इस राजस्थान की सरकार में कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा सकता है। पर धीरज तो रखो, थोड़ी धीरज रखो, थोड़ा हिम्मत रखो। इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, ये चुनाव हालांकि इन सड़कों का, बिजली का, पानी का चुनाव ही नहीं है साहब, ये चुनाव है देश के भविष्य का, इस देश को विकसित करने का। मोदी जी का संकल्प कि हम विकसित भारत बनाएंगे अगले 25 साल में। अमृत काल का टाइम है कि 75 साल पूरे हो गए, अगले 25 साल में हम अमृत काल में विकसित भारत बनाएंगे, उसकी नींव रखने का चुनाव है। अब उसकी नींव कमजोर रख सकते हैं क्या अपन? कमजोर छोड़ सकते? बोलो खेत सिंह जी, छोड़ सकते हैं क्या कमजोर? उसमें कहीं भी गुंजाइश रख सकते हैं क्या?
पूरी मजबूत नींव रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये बताओ आपको। और नींव काहे से रखी जाएगी? एक वोट से आपके हिंदुस्तान के विकसित होने की नींव रखने का चुनाव है सर। आप तय कर लो, आपको रखना है। ये बच्चे खड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनके भविष्य बनाने का चुनाव में एक नींव की ईंट में कहीं भी छोटी सी भी कसर हम रख सकते हैं क्या? मैं आप लोगों को यही विनती करने के लिए आया हूं, पूरी ताकत के साथ में जुट करके सबको मोदी जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। मोदी जी के नाम के माध्यम से देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान करना पड़ेगा। साहब, ये सौभाग्यपूर्ण अवसर पीढ़ियों में किसी किसी के पास में आता है। आपके पास में यह मौका है कि आप देश बदलने के लिए आप नींव की ईंट रख रहे हो, देश के बदलाव के सारथी बन रहे हो, देश के बदलाव के भाग बन रहे हो। ये आने वाली पीढ़ी के पास में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बदले में भारत में पैदा होंगे सोने का चम्मच लेकर के मुंह में। देश को बदलने का मतलब क्या है? भारत जो है समर्थ देश बन जाए, भारत शक्तिशाली देश बन जाए, भारत संपन्न देश बन जाए, भारत महाशक्ति बन जाए, ये देश का बदलाव। और जब देश का बदलाव होगा, देश समर्थ शक्तिशाली संपन्न होगा, तब क्या हम इन सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं? अभी मोदी जी ने प्रभु सिंह जी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, मेरा टिकट डिक्लेयर होने के बाद में भी एक प्रमुख लोगों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा 5 लोगों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग देश के भविष्य 2047 का कैसा होगा और उसका रोड मैप कैसा होगा, उसका प्रेजेंटेशन करो। मैं झाबरा से सीधा दिल्ली गया था उस दिन। 11 घंटे तक हम लोगों ने उसके ऊपर अपना चित्र रखा कि ऐसे हम देश बदलेंगे। जितना काम 5 साल में, पिछले 10 साल में हुआ ना, उतना पिछले 60 साल में नहीं हुआ था। और मैं आज आपको एक बात कहता हूं, जितना काम पिछले 10 साल में हुआ है, उसका 20 गुना काम अगले 20 साल 25 साल में हो जाएगा, क्योंकि देश बदलना इतना आसान नहीं है। ये सब संकट समाप्त हो जाएंगे, ये सब चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी और विकसित भारत की तस्वीर की आप जब कल्पना करेंगे, तब आपको जो है गर्व होगा कि ये देश हमने बदला था, ये देश हमने परिवर्तित किया था। इसलिए मैं आप लोगों को विनती करने के लिए आया कि मैं जो है, ये चुनाव तो कोई गजेंद्र सिंह और करण सिंह है, गजेंद्र सिंह कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है साहब। ये चुनाव देश का चुनाव है, देश बदलने का चुनाव। अब वो मेरे कांग्रेस के प्रत्याशी उर्दू की है, कौन मार क्या उनवास, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक काजल का टीका गजेंद्र सिंह के लगा नहीं सकता, कोई भी तरह का उनके ऊपर मोदी जी की सरकार पे नहीं लगा सकता। अब मुद्दा कोई है नहीं तो क्या कहते हैं, गजेंद्र सिंह ने पानी नहीं लाया। अरे भाग भरिया, पानी तो थारे राज में नहीं आयो, थे चोरियां करी, थे ऊंधा काम करिया, दोष दो करे कोई और भरे कोई। तुम अपना दोष मेरे माथे पे डालना चाहते हो। तो ये जिम्मेदारी आज आप लोगों को एक काम देता हूं कि जितने युवा लोग खड़े हैं वो सब, आप सब लोग पूछिएगा सोशल मीडिया पे उनसे कि पानी नहीं आया उसका जिम्मेदार कौन है। पूछो जिम्मेदार कौन है उनसे और उनसे जवाब मांगो कि जिम्मेदार कौन है। मैं ये जिम्मेदारी देने के लिए आप लोगों को, सड़क नहीं बनी उसका जिम्मेदार कौन है। छायंडी रोड में अंधेरा पड़ है तो उन्हें जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ हॉस्पिटल या बाबा जी है? नर्स कौन है? हॉस्पिटल नहीं आया, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, कौन जिम्मेदार है? 5 साल बाद में हमको कहना, आप हमारा कान पकड़ना, दोनों कान पकड़ना कि साहब तुमने कहा था और हमने नहीं कहा, हुआ नहीं। आज तो कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदारी का दंड आप हमको देने के लिए बात करते हो, उसके बोल में हमको दे दो। हाल तो मैं क्यों नहीं कि ब्यावली बीनी मेहंदी नहीं सूखी, हाल तो बाबा जी ने उठ जयपुर में घर ही ढंगुआ मत नहीं आया, सेक्रेटरीट की गलियां ही खानी पड़ी हो, पड़ी गई आई समझ में। सेक्रेटरी गलियां ढूंढने में समझ में हमने शैतान सिंह ने 3 साल की 3 महीना और फिर कह 3 महीना में की क्यों? तो बाबा जी तो मैंने फोन करे लोग पोखण 3 महीना में की क्यों बाबा जी, मारो क्यों नहीं हो, मारो पानी नहीं है। अरे पानी नहीं है काका, पानी कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आज रात को डंडी घुमाऊं और सुबह अलादीन के चिराग से निकल करके पाइपलाइन और टंकी बन जाएगी, ऐसा होता है क्या? अवैध कनेक्शन थोड़ा तो धीरज रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मोदी जी ने, मैंने जाकर रिक्वेस्ट किया साहब ये योजना तो 31 मार्च को बंद हो जाएगी, मेरे राजस्थान में पानी कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने कहा वित्त मंत्री से बात कर लो, इस साल का बजट बढ़ा देंगे। इस साल के अगले साल के मार्च 2025 तक का 24-25 के बजट में प्रोविजन जो आपका आधा बजट आता है, जिन साल चुनाव है उन साल पूरा नहीं है करे, अनुपूरित बजट पूरक मांग होती है, सिर्फ जो है वोट ऑन अकाउंट पास होता है। वोट ऑन अकाउंट में 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि अगले 1 साल तक खर्च करो। और उसके बाद में ये कहा है कि अगली फर्स्ट कैबिनेट में इसको एक्सटेंड भी कर देंगे 2 साल, ताकि राजस्थान में हर घर में पानी पहुंच जाए। तो मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करो। आप करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ खड़े करके जो कहते हैं मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, उनको एक संकल्प करना पड़ेगा और वो संकल्प ये है कि आप सबको गजेंद्र सिंह बनकर के अगले 25 दिन तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब दोबारा नहीं आ सकता। मुझे आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया कि मैं दोबारा आ ही नहीं सकूंगा। आप भी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को। और पंचायत चुनाव की कर लड़े तुले सर
और पंचायत रो चुनाव लड़े जो लोकसभा रो चुनाव लड़े, वो इसलिए लड़ना है, वोटों के लिए नहीं, वो इसलिए लड़ना है कि ये चुनाव नहीं है। हमारा ये बात थी, वो बात समझने की जरूरत है। ये राष्ट्र के निर्माण का यज्ञ है। अपन कोई घर में यज्ञ करा, उन दिन बहन बेटियां ने सबने आवाज दिया, बुलाओ कि नहीं बुलाओ, कि भाई अपने घर परिवार हर आदमी आरती में सम्मिलित होना चाहिए। तो इस देश की आरती में अपना एक भी वोट अपने जान पहचान का कोई भी कारण से इधर उधर खड़ा है, उसको ला करके वोट कराने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? तो ये जिम्मेदारी अगर आप लेते हो तो दोनों हाथ खड़े करो, संकल्प की मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।